में कुछ और बात की है। यस, सदाचारः सत् प्लस आचारः। सत यानी सुंदर, आचारः यानी आचरण, अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर इसका अर्थ होगा। चलिए तो देखते हैं पहला श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः, नास्त्युद्यमसमो बन्धुः, कृत्वायं नावसीदति, कृत्वायं नावसीदति। यस अमीरा, आप स्टार्ट करो, पढ़ो श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्तुद्यं समो बन्धुः, कृत्वा यं नवसीदति। नावसीदति। ठीक, देखिए दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, आप लोग देखना एक एक वर्ड्स को, फिर आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत, स्वः कार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्, कृतमस्य न वा कृतम्। एक बार फिर देखिए। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्, कृतमस्य न वा कृतम्। निवेदिता, आप रीड करो श्लोक को, पढ़ो एक बार। हाँ सर। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वं चापराह्निकं, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्। ओके ठीक, गायत्री आप पढ़ो एक बार, गायत्री चंद्रन। स्वकार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वैने चापराणिकं, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्। यस, अब इस श्लोक को फिर से एक बार देखिए आप। दो वर्ड है इसमें, एक है पूर्वाहने, दूसरा है चापराह्निके। संधि हो रखी है, मिला रखा है दोनों शब्दों को। देखिए एक एक करके मैं शब्दों को बता रहा हूं। श्वः कार्यम अद्य, संधि है कार्यम अद्य, पूर्वीत, पूर्वाहने, पूर्व प्लस अहने, पूर्वाहने, च अपराह्निकम, चापराह्निकम, अपर प्लस अहनिकम। अहन का शब्द, अहन शब्द का अर्थ होता है दिन, पूर्व अहन और अपर अहन। आप टाइम जब देखते हैं ना, उसमें एएम और पीएम लिखा हुआ होता है, वैसे ही हिंदी में पूर्वाहन, एएम को पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन बोलते हैं, और पीएम को अपर प्लस अहन अपराहन। तो पूर्वाहन और अपराहन, ऐसा इसका उच्चारण है। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्। गायत्री आपका माइक है ना? ओह सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। हम देख रहे हैं तीसरा श्लोक जो है बड़ा सार्थक है, और बहुत इसको लोग पूछते हैं, कई बार इसको बोलते भी हैं लोग, और बहुत अर्थ इसका बहुत गंभीर अर्थ है। देखिएगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः, एषः धर्मः सनातनः।
फिर देखिए श्लोक को, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः एषः धर्मः सनातनः। कौन अपूर्वा एक बार रीडिंग करो श्लोक को। हाँ जी सर। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। एषः धर्मः सनातनः। यस आलोक आप पढ़ो थर्ड श्लोक एक बार, देन गायत्री। सत्यं ब्रूयुत् प्रियं ब्रूयुत् न ब्रूयुत् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। आलोक इसमें एक वर्ड है ब्रूयात, फिर से बोलो ब्रूयात। ब्रूयात् यस ब्रूयुत नहीं ब्रूयात, ओके करेक्ट करो। यस गायत्री आप पढ़ो। हाँ जी सर। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। एषः धर्मः सनातनः। यस अमीरा आप पढ़ो आप। हाँ सर। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। ओके गुड। अब चौथा श्लोक हम देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा औदार्यं सत्यता तथा सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन कौटिल्यं न कदाचन। फिर देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन कौटिल्यं न कदाचन। श्रेया आप पढ़ो श्लोक को, श्रेया पार्वती। ओके सर। सर्वदा व्यवहारे स्वात् औदार्यः सत्यथा ऋजुता ऋजुता मृदुवा चापि कौदल्यः न कदाचन। श्रेया आप पढ़ रही हो, आप अनुस्वार और विसर्ग में थोड़ा भेद नहीं कर पा रही हो, ध्यान रखना है। औदार्यम औदार्यम औदार्य नहीं है, ऐसे ही कौटिल्यम कौटिल्यम। ठीक है श्रेया, बहुत ओके ध्यान। सर। यस आप थोड़ा शीघ्रता में पढ़ रही हो, जल्दी से पढ़ रही हो, तो थोड़ा आपसे मिस्टेक्स हो रहा है, उसको करेक्ट करना है आपने। गायत्री आप पढ़ो। यस हाँ जी सर। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। गायत्री जहाँ मैं पॉज ले रहा हूँ ना, वहां आपने रोकना है। जैसे सेकंड श्लोक लाइन में क्या है, ऋजुता मृदुता चापी, उसके बाद ब्रेक करना है। आप ना वहां पे चापू कॉमा लगा सकते हो आपके टेक्स्ट में, ताकि आप पढ़ते समय वहां पे रुके। यस आलोक आप पढ़ो। हाँ जी सर। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। वेरी गुड। कदाचन, न पूरा ना, कदाचन नहीं बोलेंगे, कदाचन, न का साउंड पूरा होएगा। यस कदाचन। कदाचन। निवेदिता आप पढ़ो एक बार। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा श्लोक है, अगला श्लोक देखते हैं हम। पांचवें श्लोक में लिखा, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। यहाँ आप चापी के बाद कॉमा लगा सकते हैं।
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा सेवेत सततं सदा। फिर देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अपूर्वा करो एक बार रीडिंग। हाँ जी सर। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवता सततं सदा। सेवेत सततं सदा। सेवेता सततं सदा। जोएल। हाँ सर। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। सेवेत इसमें ना पूरा है तो सेवेत पढ़ना है, सेवेत नहीं, सेवेत। ठीक है सर। माहित, सेवेत् सततं सदा। माहित भी, माहित। ओके, माहित का वॉइस नहीं मिल रहा। गायत्री आप पढ़ो। हाँ जी सर। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवता सततं सदा। यस, गुड। आलोक, यस आप पढ़ो। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। अपूर्वा मुरली आप पढ़ो। अपूर्वा मुरली, देन माहित। अच्छा, अपूर्वा का वॉइस नहीं मिल रहा। माहित आप पढ़ो। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। माहित। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवत सदं सेवेत सदा। सततम सदा। रिपीट करो एक बार। सेवेत सततम सदा। ओके, यस। लास्ट लोग अंतिम पद्य जो है इसका हम देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। फिर से देखिए। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, न कदापि सुखी जनः। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यस, करो रीडिंग आप में से कोई। आलोक सुधीर। हाँ जी सर। मित्रेण कलहं कृतवान् कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यस, तदेव परिवर्जयेत्। ठीक है, आप लोग सबने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ पा रहे हैं। एक दो शब्द जहाँ पे जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं उच्चारण की, इसको आप ऑडियो से सुनिएगा। मैं आपके साथ इसका ऑडियो शेयर करूंगा पाठ का, वहां से आप सुन सकते हैं। साथ ही इस क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने लगाया है, ये रिकॉर्डिंग भी आपके गूगल क्लासरूम में मैं पोस्ट करूंगा। क्लास के बाद, कक्षा के पश्चात आप फिर उसे सुन सकते हैं। जहाँ आपकी कुछ साथी पढ़ रहे हैं, कहीं पे मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो आपको फिर उससे सहयोग मिलेगा पढ़ने में। एक बार मैं सारे श्लोक फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए, ताकि रिकॉर्डिंग में आप सुन पाए एक एक करके।
आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दो बार मैं एक श्लोक को पढ़ रहा हूँ। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं कृतमस्य न वा कृतं स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः एष धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः न कदापि सुखी जनः। इति ज्ञात्वा प्रयासेन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब श्लोकों का अर्थ मैं आपसे बता दूं एक एक करके, आप अपने टेक्स्ट में नोट डाउन कर लिए, अपने नोटबुक में लिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको किसी शब्द में समस्या होगी, किसी शब्द में जहां समस्या होगी, उस शब्द का अर्थ आप फिर से पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा उस शब्द का अर्थ बताऊंगा ताकि आप आराम से समझ सकें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम, आलस्यम का अर्थ होता है लेजीनेस, ठीक है। मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा शत्रु है। अगर हमारा कोई एनिमी है, सबसे बड़ा कोई एनिमी मनुष्य के शरीर का है, हम सबके शरीर का अगर कोई है तो वह आलस्य है। आलस्य क्या करता है? हमें कोई काम करने नहीं देता है। आलस्य के कारण हम अपने समय से काम नहीं कर पाते। आलस्य के कारण हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। आलस्य हमें हर कार्य में उदासीन बना देता है, और अगर हम उदासीन रहेंगे तो हमारे कार्य समय से पूरे नहीं होंगे। समय से कार्य पूरे नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी जगह पे नुकसान जो है, हानि का सामना करना पड़ेगा। उसके ठीक अपोजिट, उसके ठीक विपरीत, आलस्य का ठीक विपरीत जो है वह है उद्यम। उद्यम का अर्थ है हार्डवर्क, परिश्रम। नास्ति उद्यम समो बंधु। पहले वाले लाइन में आपको रिपु एक शब्द दिख रहा है, उसका अपोजिट, उसका विपरीत, उसका विलोम जो है वो बंधु है। रिपुहु का बंधु विलोम है और आलस्यम का विलोम है उद्यम।
तो कहा उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। बंधु का अर्थ है हमारा सगा संबंधी, हमारा रिलेटिव्स। कृत्वा यम नावसीदति, जिसको करने के पश्चात, यानी उद्यम को करने के पश्चात, परिश्रम के करने के पश्चात व्यक्ति कभी अवसाद में नहीं जाता है, दुखी नहीं रहता है। जो वर्ड है ना, अंतिम शब्द जो है न अवसीदति, नावसीदति, न के बाद अवसीदति लिखा है। अवसीदति का अर्थ होता है अवसादग्रस्त होता है। अवसादग्रस्त होना कहते हैं जो व्यक्ति बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान जो हो जाता है, जिसको कहते हैं कि बहुत टेंशन में आ गया है व्यक्ति। तो अवसाद का अर्थ है चिंताग्रस्त हो जाना। तो अगर व्यक्ति आलस्य करेगा तो उसको बहुत सारी चिंताएं हो जाएंगी, बहुत सारे उसके शरीर में रोग हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसके अपोजिट, उसके ठीक विपरीत अगर मनुष्य उद्यम करता है, परिश्रम करता है, तो उसको कभी भी अवसाद का सामना नहीं करना पड़ता, दुख कभी उसके सामने नहीं आता है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मित्र है। परिश्रम करने से व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिलता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। ठीक है, अर्थ समझ आया? हाँ जी कौन सर। बताएगा? जी सर। कौन बताएगा इसका अर्थ? अब आप में से बताना किसी ने। कौन बताएगा? मैं आपके हैंड रेस का वेट कर रहा हूँ। कौन हैंड रेस करता है इस लोग? यस, गायत्री ने हैंड रेस किया। I will try, sir. Laziness is our biggest enemy, while hard work is our biggest friend. Laziness leads us to nothing, while if we do hard work, we will forever be happy. ओके, गुड गायत्री। गायत्री ने बहुत सरलता से इसका अर्थ बता दिया। वही अर्थ उसने बहुत सरल में अंग्रेजी में आपको समझा दिया। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। इसमें आपके सामने 2-3 शब्द आएंगे जिनको आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये आपको आगे और बार बार भी देखने को मिलेंगे और उनका अर्थ फिर आपको वहां पे मैं बार बार आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा भी फिर से। तो अभी आप देखिएगा, इसमें पहला शब्द जो है स्वः। स्वः का अर्थ होता है टुमारो। करेक्ट, वेरी गुड श्रेया पारो। कल। स्वः का अर्थ है आने वाला कल। कल भी 2 तरह के कल हैं, तो टुमारो आने वाला कल, और अद्य का अर्थ है टुडे यानी आज। इसके बाद 2 वर्ड आया, पूर्व प्लस अहन पूर्वाहनम और अपर प्लस अहनम अपराहनम। जो जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था ना, पूर्वाहन और अपराहन की, कि पूर्वाहन जो है वो दिन का पहला हिस्सा और अपराहन जो है वो दिन का दूसरा हिस्सा। यानी अगर हम एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं, एक दिन को जब हम 24 घंटे में विभाजित करते हैं, तो हम 12 घंटे को लिखते हैं पूर्वाहन और बाकी जो 12 घंटे होते हैं उसको लिखते हैं अपराहन। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना कि आपको पूर्व प्लस अहन, पूर्व प्लस अहन, अहन ऐसा ही वर्ड है। अहन का अर्थ होता है दिन और दूसरा वर्ड है अपर प्लस अहन, अपर प्लस अहन। अहन में ह आधा है, न पूरा है, अहन। पूर्वाहन और अपराहन ऐसे इसको पढ़ते हैं। पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन, अपर प्लस अहन अपराहन। पूर्व का अर्थ है पहला भाग और अपर का अर्थ है दूसरा भाग। ठीक है ना? तो कहा कि जो व्यक्ति कल के काम को आज करता है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वेत, कल के काम को आप आज कर लीजिए और जो पूर्व अपराह्न का काम है उसको पूर्वाह्न में कर दीजिए। यानी जो काम आपने इवनिंग में करना है उसको आप मॉर्निंग में कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु जब आती है, जब किसी की डेथ होनी होती है, तो वो टाइम नहीं देखता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति दोपहर में मर जाता है, कोई सुबह, किसी की चलते चलते डेथ हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, अलग अलग तरह से। यानी मृत्यु कभी भी किसी भी समय किसी की भी हो सकती है।
और वो प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु एक काम की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने अभी साइंस की क्लास लेनी है तो थोड़ी देर रुक जाऊं, जब इसकी साइंस की क्लास हो जाएगी इसके बाद इसको लेके जाऊं। जो मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु ये प्रतीक्षा नहीं करती कि अभी 7th ए को पढ़ा दिया मैंने, अब मुझे 6th ए को भी पढ़ाना है, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, जब 6th ए को पढ़ा देगा उसके बाद करेंगे। इसी तरह से किसी भी चीज में आप देख लीजिएगा, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है, जो होना होता है वो एकदम से हो जाता है। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ मृत्यु से आप समझिए समय का अर्थ है, यानी टाइम किसी का वेट नहीं करता है कि आपने Time will not wait for us. यस। अब आप इसी को देखेंगे तो पूरे श्लोक का अर्थ है कि जो काम आपने कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो आपने बाद में करना है उसको अभी कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, उसने काम किया है या नहीं किया है। इसके लिए हिंदी में एक दोहा है, अगर हाँ आपने कबीर जी बताओ क्या है। आज काल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगी बहुरी करेगा कब। यस करेक्ट। तो कबीरदास यही कहते हैं कि काल करे सो आज कर, यानी जो आपने कल करना है उसको आज कर, और आज करे सो अब, जो आपने आज करना है उसको अभी कर लो, क्योंकि अभी आप फ्री बैठे हो। अगर आप फ्री बैठे हो तो अभी कर लो। और काल करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। पल में प्रलय हो जाएगा, यानी ये संसार बदल जाएगा, प्रलय हो जाएगा, और जो आपका काम थोड़ा है वो भी बहुत अधिक हो जाएगा। और जब बहुत सारा काम हो जाएगा तो उसको कब करोगे। जैसे आपसे अभी असाइनमेंट के लिए बोलते हैं ना कि फर्स्ट चैप्टर आप कर लीजिए, अगर आप साथ साथ उसको कर लेंगे तो आपका सारा काम समय से पूरा हो जाएगा। और अगर आप ये सोचेंगे नहीं संडे आ रहा है संडे को करेंगे, तो संडे को हर एक सब्जेक्ट का आपके पास असाइनमेंट मिलके इतना सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, तब उसको आप कब करेंगे, है ना। तो इसलिए समय से सारे काम करने हैं। इस वाले श्लोक में हमें समय की बात बताई है। डू योर वर्क ऑन टाइम, जो भी आपके कार्य हैं उनको समय से कीजिए। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो धीरे 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 करके कार्य बढ़ जाएगा, और जब वो बहुत सारा कार्य हो जाएगा फिर आप कहेंगे इतना सारा मैं नहीं कर सकता ना, फिर आप शॉर्टकट निकालेंगे, किसी शॉर्ट तरीके से उसको करने की सोचेंगे। ये जीवन में हमेशा हमने याद रखना है कि जो हमारा काम कल का है उसको आज कर ले या अभी कर ले। अगर हम फ्री बैठे हैं, अगर हमारे पास कोई और विशेष कोई आवश्यक कार्य नहीं है, तो अपने काम का जो पेंडिंग काम है उसको सबको समय से कंप्लीट कर ले, ये यहाँ पे कहने का अर्थ है। ठीक है, भला सरल है, सबको समझ आया होगा, और आप सब लोग यही करते भी हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप कीजिए। अगर आपको असाइनमेंट, जैसे मैंने आज आपको 5th चैप्टर का असाइनमेंट दिया है, तो उसको आप कर लीजिए। आपकी कक्षाओं के पश्चात आज की जब क्लास हो जाएंगी उसके बाद बैठ करके कर लीजिए और जमा कर दीजिए। फिर कल आपको उसको करना नहीं पड़ेगा, या बाकी और दिन के लिए आप कुछ और काम कर सकते हैं। तो ये इस श्लोक से हमें सुनने को मिल रहा है। देखो ये सारी बातें क्या है, सदाचरण है, अच्छा आचरण है, कि हमने जीवन में आलस्य नहीं करना है। पहले श्लोक में हमने सीखा जीवन में आलस्य नहीं करना है, आलस्य करेंगे तो हम अवसाद में पहुंच जाएंगे, टेंशन हो जाएगी। दूसरे श्लोक में हमने सीखा कि समय से कार्य पूर्ण करने हैं। अगर समय से कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो हमें फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, और जब बहुत अधिक कार्य एक साथ हो जाएगा फिर हम परेशान होंगे कि कब कैसे करें, अब कैसे करें। इसलिए समय से भी कार्य पूरे करने हैं। अब हम तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। आपने हमेशा सत्य बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। और एक सत्य ऐसा होता है जो अप्रिय भी होता है। अप्रिय सत्य कैसा होता है, कोई बताएगा? अप्रिय सत्य कैसा होगा? जो किसी को अच्छा ना लगे, सत्य है लेकिन अच्छा ना लगे। वंस अगेन, if we can take an example, if someone is saying it really wrong, if someone is reading it, a word wrong, if we say that you're reading it wrong, that is truth, but it's not a very good thing. ओके गुड। और कोई बताओ? गायत्री ने कहा कि जैसे कोई पढ़ रहे हो। यस जोएल। सर, जब हम
किसी अलग व्यक्ति का सीक्रेट किसी और को बताते हैं तब। अच्छा, किसी व्यक्ति का सीक्रेट किसी को बताते हैं तब। ओके, देखो मैं बताता हूँ अप्रिय सत्य क्या होता है। एक आदमी है, यस निखिल अंथाल, निखिल कुछ बताना चाहता है। यस निखिल। सर, जो व्यक्ति सच बोलता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते। अच्छा, तो वो अप्रिय सत्य होता है। अब मैं आपको अप्रिय सत्य बताता हूँ कैसा होता है। अप्रिय सत्य अच्छा ऐसा होता है जो किसी को अच्छा ना लगे, यानी सच तो है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। यानी कोई आदमी बहुत मोटा है और उसको कह दो अरे वो मोटू कहाँ जा रहा है, उसको बुरा लगता है, होता है ना। जैसे मैंने चश्मा पहना है तो मुझे कोई कह देगा वो चश्मे से, तो मुझे बुरा लगेगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता है, तो अगर आप उसको अंधा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। सत्य है लेकिन अप्रिय है ना। सत्य है लेकिन अप्रिय है। तो एक Sir, if सत्य, someone teaches us. यस, तो कहा कि अप्रिय सत्य होता है, यानी आप है वो सत्य लेकिन उसको बुरा लगेगा, तो उसको कहने का एक ढंग होता है, उसको कहने का भी एक तरीका होता है ना। तो वो इस श्लोक में वही बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने करना है। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, ये सनातन सत्य है। एष धर्मः सनातनः। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से चला आ रहा है। धर्म का अर्थ सत्य पे यहाँ पे बात की कि ये सनातन धर्म है। ये हमें जीवन में हमेशा याद रखनी है कि हमने कैसे उच्चारण करना है। देखो, एक व्यक्ति जो सामने वाला है, जिसकी आंखों से जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, अगर देखो हमारे यहाँ पहले कहते थे विकलांग, एक वर्ड था आपने सुना होगा, अब उसको चेंज कर दिया है। मालूम है आपको विकलांग को क्या बोलते हैं अब? किसी ने सुना हो आप में से? तो हमारे यहाँ, फिर से बोले एक बार। डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली, यस यस, हैंडीकैप बोलते थे, अब बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। देखो दो वर्ड है, एक है हैंडीकैप कहते थे, दूसरा डिफरेंटली एबल्ड। और इसी तरह हिंदी में एक कहते थे विकलांग और अब उसकी जगह कहते हैं दिव्यांग। समझिएगा, जब मैं दो वर्डों का आपको अर्थ बता रहा हूँ, विकलांग और दिव्यांग शब्द का आपको मीनिंग बता रहा हूँ मैं, सुनना बहुत अच्छे से। विकलांग का अर्थ होता है जिसका कोई अंग खराब हो गया हो। विकल प्लस अंग, विकल यानी खराब हो गया है जो अंग, यानी जिसकी आंखों से जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, तो उसको हमने कहा कि इसकी आंखें खराब हो गई, उसको हमने कह दिया विकलांग कह दिया। अब जब हम उसको दिव्यांग कहते हैं तो सुनिएगा, दिव्यांग कहने से क्या होता है। दिव्य का अर्थ होता है सुंदर और अंग का अर्थ होता है बॉडी पार्ट। यानी अब हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि उसका वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो सुंदर है। रीजन क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आंखों से देखते हैं ना, सारे काम आंख से देख करके करते हैं। और वो व्यक्ति जिसकी दृष्टि नहीं है, जो व्यक्ति देख नहीं सकता है लेकिन वो सारे काम कर लेता है ना, वो भी सारे काम कर लेता है। या वो व्यक्ति जिसको थोड़ा सुनाई कम देता है लेकिन वो भी सारे काम कर लेता है। जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, आप उसके सामने अगर ऐसे लैपटॉप रखेंगे तो वो यूं उसको स्पर्श करेगा और बता देगा। तो उसका एक दिव्यांग है, उसका ये जो हाथ है उसका दिव्य है। वो हाथ क्या कर रहा है उसको बता दे रहे हैं छूने के बाद कि ये हाथ है। ऐसे वो कहीं पे हाथ लगाएगा तो उसको देख करके कहेगा ये मास्क है। तो हमने तो आंखों से देख करके किया, लेकिन उसने अपने हाथ की शक्ति से, जो उसके पास पावर थी, जो उसके पास कुछ अलग चीज थी, जो उसका एक अलग सेंस था, उस सेंस से ने उसने पहचाना, तो इसलिए उसको दिव्यांग कहा। तो इसी तरह से अप्रिय सत्य और प्रिय सत्य की बात है कि एक बुरा लग जाता है किसी व्यक्ति को और दूसरी बात उसको बुरी नहीं लगती है। यानी सेम चीज हम कह रहे हैं लेकिन उसको बुरा नहीं लगता। एक जब हम उसको कहते हैं कि यार तू अंधा है तो उसको बुरा लगता है, और एक जब हम कहते हैं अच्छा चलो लीजिए मैं आपको लेकर के चले जाता हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको वहां पहुंचा देता हूँ, तो दोनों में अंतर है ना। तो इसी तरह से सत्य जो है, अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, ये इसमें बात हमको बताइए। चलिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, जो अभी तक पढ़ा है उसमें से किसी को कोई डाउट। 3 श्लोक हमने पढ़े, सॉरी 2 श्लोक का अर्थ हमने देखा है,
बाकी जो और 4 श्लोक हैं उनको अगली कक्षा में हम देखेंगे।